परी बनी माँ। बहुत अरसा पहले की बात है। परिस्तान में रूबी नाम की एक परी रहती थी। रूबी परी काफी घमंडी और बदतमीज थी। उसे बच्चों से बहुत नफरत थी। वो जब भी कोई छोटा बच्चा अपने आसपास देखती तो उसे डांट कर भगा दिया करती। परिस्तान में रहते रहते रूबी परी काफी उकता चुकी थी। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे उसने जमीन की सैर का प्रोग्राम बना लिया। जमीन की तरफ निकल पड़ी और उड़ते उड़ते वो कराची शहर पहुंच गई। वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और ढेर सारी गाड़ियां देखकर वो हैरान रह गई। रूबी परी ने ये सब कुछ जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और तभी रूबी परी अपना भेस बदलकर कराची शहर की सैर करना शुरू कर देती है। तभी एक छोटी सी बच्ची रूही उसकी तरफ भागती हुई आती है और लिपट जाती है। ये देखकर रूबी परी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिपटने की? कोई तमीज है या नहीं? वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। तो है कौन? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? इतने दिन के बाद मुझे मिली हो और अब ऐसे डांट रही हो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप कहाँ चली गई थी माँ? बताओ ना। रूही रूबी परी को अपनी माँ समझ रही थी क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ जैसी थी। और ये बात सुनकर रूबी परी रूही को जोर से धक्का देकर वहां से चली गई। लेकिन फिर भी रूही ने अपनी माँ यानी रूबी परी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। और शहर की सैर करते करते शाम हो गई, सूरज डूब गया। और तब रूबी परी को याद आया कि उसे परिस्तान वापस जाना था। वो जाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती। अरे, ये क्या हो गया? शहर घूमने के चक्कर में मैं कैसे भूल गई कि अगर सूरज डूबने से पहले मैं वापस नहीं गई तो मुझे 2 महीने तक यहाँ ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं 2 महीने यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? मैं क्या करूं? और कुछ देर के बाद रूबी परी को भूख लगने लगी और वो लोगों से अपने लिए खाना मांगने लगी। लेकिन कोई भी रूबी परी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मैं कैसे 2 महीने गुजारूंगी? मैं कहाँ रहूंगी? और तभी वहां रूही अपने पिता मनोज के साथ आ जाती है। पापा, वो देखो माँ। मैंने माँ को पहले भी देखा था, लेकिन माँ तो मुझे पहचान ही नहीं रही। आप माँ को समझाओ ना। मनोज अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भी बहुत छोटी थी। उसकी समझ में कोई बात नहीं आती और वो अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ, पापा, मेरी माँ। और मनोज से अपनी बेटी का रोना देखा नहीं जाता और वो तभी रूबी के पास जाता है और कहता है, जी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। वो आपको अपनी माँ समझ बैठी है। दरअसल उसकी माँ की शक्ल हूबहू आप जैसी थी, लेकिन सच तो यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बेटी की खातिर आप कुछ दिन मेरी बेटी के माँ बनकर हमारे घर पर रह लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। इसके बदले आप जो चाहेंगी मैं आपको देने को तैयार हूँ। रूबी, जो कि पहले ही अकेले रहने और खाने पीने से परेशान थी, तभी सोचने लगती है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। 2 महीने की ही तो बात है। वैसे भी 2 महीने में कहाँ रहूंगी, कहाँ से खाऊंगी? इसके साथ ही चली जाती हूँ। और इतना सोचकर रूबी परी उसे हाँ बोल देती है और उनके साथ उनके घर चली जाती है। और घर में जाकर रूही का अपने लिए इतना प्यार मोहब्बत खुलूस देखकर उसका दिल भी नरम होने लगा और वो भी रूही से प्यार करने लगी। और उसका बच्चों को लेके नफरत वाला रवैया बिल्कुल ही बदल गया था। दिन बीतते गए और एक दिन रूबी परी ने
रूही को अपने पास बुलाया और कहा, रूही बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन बेटा तुम्हारा प्यार देखकर मेरा बच्चों को नफरत करने वाला रवैया बिल्कुल ही बदल गया है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और रूबी परी रूही को उठकर गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद उसकी माँ बनकर उसके साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की परी बनी माँ की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और आपने इस कहानी से क्या सीखा वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।